देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने लाइन का इक्वेशन ये देखा, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी बराबर 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, देखो अब जैसे हमें अगर इसके पैरेलल लाइन लिखनी हो, है ना, एनी लाइन पैरेलल टू इट, तो वो हो जाएगी ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस कांस्टेंट को बदल दो, मान लो सी कर दो बराबर 0, है ना। अगर हमें इसके पैरेलल लाइन लिखनी है तो कांस्टेंट को बदल देंगे, ध्यान दो। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर हमें इसके पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, है ना। देखो ये हमारी गिवन लाइन है, ये हमारी लाइन कैसी है बोलो, गिवन लाइन। अगर हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी दो, क्या होगा, बीच में माइनस लगा दो, ए जेड बार माइनस ए बार जेड, और देखो b की जगह पर c इंटू आई कर दो, मतलब कांस्टेंट बदल दो और उसमें i से भी मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐसा इसलिए किया गया, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल इस लाइन का स्लोप निकालें और इस लाइन का स्लोप निकालें, देखो स्लोप का सम हमेशा 0 होगा, मैंने बताया था ना, कॉम्प्लेक्स स्लोप a है ना, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बराबर 0 होता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 होता है। तो देखो वैसे ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है, ये एक्चुअली कई किताबों में कई पैकेज में दिए गए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए, इनका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ है नहीं आज के टाइम में, है ना। पहले सब्जेक्टिव जब एग्जाम होता था तो आईआईटी ने कुछ क्वेश्चन इसके पूछे थे, है ना, लेकिन अब पिछले मैं करीब 10 साल से देख रहा हूँ आईआईटी ने इस टाइप की चीज़ों की चर्चा नहीं की, मतलब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ लाइन की आईआईटी ने चर्चा नहीं की, है ना। 2009 में एक बार आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था, मोर देन 1 करेक्ट में था, तो वो तो खैर इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था आपको, जेड जेड बार है ना वाला, जो आपको बताया था मैंने डिटर्मिनेंट बना के, जेड जेड बार 1 z1 बार 1 z2 बार 1 बराबर 0, वो आईआईटी ने वहाँ तक पूछा था, और रोटेशन का यूज आईआईटी करता है। लेकिन ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे रिजल्ट नहीं है जिनके पीछे आप बहुत ज़्यादा भागो, क्योंकि ऐसे रिजल्ट और भी कई किताबों में दिए गए हैं, जैसे इससे थीटा एंगल बनाने वाली लाइन क्या होगी, उसके रिजल्ट भी दिए गए, लेकिन अगर आप इतने रिजल्ट याद करने लग जाओगे ना तो ये सब भूल जाओगे, है ना। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें याद कर लो जो बता रहा हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दो। अब जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स लाइन है, ए जेड बार जेड प्लस बी बराबर 0। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है z1 और मैंने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। तो देखो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है, देखो ये क्या होगी, पी क्यू। देखो z की जगह z1 रख दो, ए z1 बार प्लस ए बार z1 प्लस बी का मॉडुलस अपॉन, देखो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए बार, है ना, ऐसा करना है। आपको याद है हम लोग जब कोऑर्डिनेट में पढ़ते थे, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और ये पॉइंट है x1 y1, तो जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता था तो क्या होता था, x की जगह x1 रखते थे, y की जगह y1 रखते थे, अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। वो चीज देखो यहाँ पर भी है, z की जगह z1 रखा, z की जगह z1 रखा, अपॉन, है ना, इसका मॉड लिया, इसका मॉड। अब ध्यान दो, मॉड ऑफ a बराबर मॉड ऑफ a बार होता है, ये मैंने बताया था कि मॉड ऑफ z बराबर मॉड ऑफ z बार होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a z1 बार a बार z1 प्लस b का मॉड अपॉन, देखो इसको लिख सकते हैं 2 मॉड ऑफ a। तो देखो ये परपेंडिकुलर की लेंथ को निकालने का फार्मूला आ गया कॉम्प्लेक्स टर्म। नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने बताया था कि z को x प्लस आई वाई मान लो, उसको रियल लाइन में बदल दो, और रियल लाइन में बदलने के बाद आप परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल लो इसी वाले फार्मूले से। ऐसा भी हम कर सकते हैं, है ना, जैसे हम कोऑर्डिनेट में करते थे, इसको कोऑर्डिनेट में चेंज करके वैसे भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको मेथड सही लगे उससे हम यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।